अल्लाह ताला के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पूरी दुनिया के इंसानों की रहनुमाई कर रही है। बड़ी तादाद उनको बराह रास्त तस्लीम करती है और दुनिया के बाकी दानिश्वर जो हैं वो बिल वास्ता नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात को तस्लीम करते हैं। खा कोई अहले ईमान हो, फर्जंदान या दीगर के नाम से आया है बार बार, और नबी अलैहिस्सलाम ने भी मुताद्दिद मुकामात पर यह तलकीन की है उम्मत को कि इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर जो गलतियां हम लोग करते हैं, उन गलतियों को अगर तस्लीम कर लिया जाए कि हाँ वाकई ये गलती है और हम आइंदा ये काम नहीं करेंगे, तो गलती को मान लेने वाले जो लोग हैं, गलती तस्लीम करने वाली जो कौमें, वो अपने उस्ताद से कम सीखते हैं, अपनी गलतियों से ज्यादा सीखते हैं। मौजूदा दौर में भी जो जितनी बड़ी कंपनियां होती हैं, चाहे वो किसी भी चीज की, वो अपने प्रोडक्ट को पहले आजमाती हैं, उसके बाद उसको बाजार में उतारती हैं। मिसाल के तौर पर किसी ने गाड़ी बनाई, किसी बड़ी कंपनी ने, तो वो पहले खुद ही उसको पहाड़ी पे ले जाके नीचे फेंक देते हैं कि भाई जब ये गिरेगी कितना नुकसान होगा, अगर इसमें सवारियां बैठी होती तो उनका कितना नुकसान होता, फिर उनको कैसे बचाया जा सकता। इसी तरह दुनिया में लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं, और प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये रवाज इब्तिदाई दिन से ले आए लोगों के दरमियान कि आप जालिम हैं, गलती मान लीजिए, जुल्म को छोड़ दीजिए। आप हासिद हैं, गलती मान लीजिए, हसद को छोड़ दीजिए। आप चोरी कर रहे हैं, गलती मान लीजिए, चोरी को छोड़ दीजिए। आपसे गुनाह हो रहे हैं, आप गुनाहों को मान लीजिए कि मैं गुनहगार हूं, तस्लीम कर लीजिए, शर्मिंदगी का इजहार कीजिए और गुनाहों से तौबा कर लीजिए। और हुक्म हुआ कि गुनाह से, अपनी गलती से तौबा करने वाला बंदा ऐसा है कि जैसे वो बिल्कुल पाक हो गया, उसने गलती की ना हो। हज़रात सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शागिर्द हैं, हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिवायतों के जो अमीन हैं, जो उनके वारिस हैं, उनमें ये बात सबसे ज्यादा अहमियत रखती है कि उनकी हमेशा नजर अपनी गलतियों पे रही कि हम में अगर कोई गलती है तो उसको किस तरह सही किया जाएगा। यही वजह है कि वो तमाम लोग गलतियों से पाक हैं। रिवायात में आता है कि एक मर्तबा सैयदना सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मजाक में, सिर्फ मजाक में, लिखा कि 100% मजाक में, उन्होंने सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये कहा कि ये काली माँ के पुत्रा, क्या हाल है तेरा। बिलाल काले थे ना, हबशी थे, गुलाम थे ना, वैसे ही मजाक में कहा कि वो काली माँ के बेटे कैसा है तू। अब इनके दिल पर लग गई, ये नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सलमान जो है ये अब भी मुझे मेरी वालदा का नाम लेके इन्होंने मुझे ताना मारा। आप अलैहिस्सलाम ने उनको बुलाया, सख्त नाराज हुए, फरमाया अब तो मोहम्मद आ गए दुनिया में, अब तो मैं अल्लाह के रसूल आ गया हूं, अब किसी गोरे को, किसी काले पर कोई इज्जत हासिल नहीं है। अब कोई अमीर किसी गरीब के ऊपर अपना डंका नहीं बजा सकता। अब कोई छुआछूत के नाम पर किसी पे जुल्म नहीं कर सकता है। अब कोई ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मेरी चमड़ी ज्यादा गोरी है तो मैं फला काले से ज्यादा इज्जत करने वाला हूं, उनसे ज्यादा अहमियत करने वाला हूं। फरमाया तुमने ये बात कही कैसे? तो सैयदना सलमान
रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फौरन ये कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कही तो मजाक में थी, लेकिन फिर भी ये मेरी गलती तो है। तो वो मस्जिद नबी से बाहर निकले तो उस दौर में सड़कें जो थी वो तो बिल्कुल कच्ची थी, रेत का इलाका था। तो वो जमीन पर लेट गए, देखा सामने से बिलाल आ रहे हैं, तो अपना चेहरा जो है रेत के साथ लगा दिया, खुद जमीन पर लेट गए और बिलाल को आवाज देके कहा कि ये बिलाल, आप आइए, मेरे चेहरे पर पांव रख के निकल जाइए ताकि मैं अपनी गलती की तौबा कर सकूं। कौन ये बात कह रहा है कि जो इज्जत और मुकाम में एक बुलंद दर्जा रखता है, इस्लाम में भी, माशरे में भी, इलाके में भी। सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और जाके दोनों कंधों से उनको पकड़ के उठाया, अपने सीने से लगा लिया। अब दोनों हजरात की आंखों में आंसू हैं। बिलाल कहते हैं, सलमान मेरे भाई, ऐसा है ना कि अगर कोई बंदा अपनी गलती को तस्लीम कर ले तो फिर वो ऐसा है कि जैसे उसने वो गलती की। इस्लाम की रिवायतों में आता है कि मर्द वो थोड़ी है कि जो अपनी गलती पे अड़ जाए, अपनी अना पे, तकब्बुर पे, घमंड पे, अपने गरूर पे अड़ जाए। नहीं, गलती तस्लीम करने के लिए भी तो मर्दानगी चाहिए, गलती तस्लीम करने के लिए भी तो खून में रंगत होनी चाहिए, गलती तस्लीम करने वाले भी तो खानदानी लोग होते हैं। वरना आम लोग तो जरा सी बात पर अड़ जाते हैं कि नहीं जी, हमारी तो इज्जत का मसला हो गया। और आजकल तो लोगों के दिल बड़े कमजोर हो गए हैं, इज्जत भी सबकी नाक के ऊपर ही रखी हुई है। जरा सी बात हुई नहीं, फौरन इज्जत का मामला बन जाता है, एक दूसरे से लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। क्यों? बस दो लोगों के दरमियान अपनी गलती को मानना नहीं चाहते। अच्छा, फिर अपनी गलती को मान भी नहीं रहे। अच्छा, जब आप अपनी गलती को मान नहीं रहे तो फिर खुदा की मदद कैसे आए आपके साथ? आप जुल्म भी कर रहे हैं, बदमाशी भी कर रहे हैं, किसी को गाली भी देते हैं, किसी का दिल तोड़ते हैं, और फिर आपके दिल में एहसास भी पैदा नहीं हो रहा कि मैंने गलत किया। फिर अल्लाह से भी मदद मांगते हैं, खुदा को भी कहते हैं या अल्लाह हमारी मदद कर दे। गलती करने वाले की मदद क्या खुदा की तरफ से होगी, या गलती मान लेने वाले की मदद खुदा की तरफ होगी? मदद किस तरफ से आएगी रब की? अल्लाह ने वादा किया है कि जो लोग गलती मान लेंगे उनको पाक करार दिया जाएगा, जो गलती मान लेंगे वो सीधे रास्ते पर आ जाएंगे। और जो अपनी गलती ना होते हुए भी किसी मामले को जोड़ने के लिए, अपनी गलती ना होते हुए भी किसी रिश्ते को टूटने से बचाने के लिए, अपनी गलती ना होते हुए भी किसी फसाद को रोकने के लिए खामोश हो जाएगा, एक कदम पीछे हट जाएगा, तो खुदा को वो बंदा और पसंद है कि ये ताकत रखता था बदला लेने की, लेकिन उसके बावजूद ये बदला नहीं ले रहा, तो खुदा को वो बंदा और ज्यादा पसंद है। आज दुनिया में सबसे बड़ा मामला क्या फंसा हुआ है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, माशरे में, गांव में, देहात में, शहरों में जो लीडर हैं, या कोई मजहब के लीडर हैं, या किसी मजहब के बड़े ठेकेदार हैं, या कोई मौलवी हैं, मुफ्ती हैं, उनको अपना अपना फिरका, अपना अपना मसलक, अपनी बरादरी ज्यादा पसंद है। वो लोग ये चाहते हैं कि हम अपने मुताबिक दीन को किस तरह ढाल सकते हैं, और अगर कोई बात हमने कह दी तो वो सच कैसे साबित होगी। शेख अहमद सरहंदी मुजद्दिद अल-फसानी अलैहि रहमा बहुत बड़ी शख्सियत हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों के दरमियान, सिर्फ भारत के नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों के दरमियान बड़ी शख्सियत के मालिक। उनके एक शागिर्द ने कहा कि हजरत मैं जा रहा हूं घर, कुछ नसीहत फरमा दें। तो फरमाया ठीक है, घर जब चले जाओ तो दो काम नहीं करने। जी हजरत कौन से नहीं करने? फरमाया एक अल्लाह बनने की कोशिश नहीं करनी, एक रसूलुल्लाह बनने की कोशिश नहीं करनी। अब शागिर्द घबरा गया कि नौजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, हजरत आप कैसी बात कर रहे हैं, कोई अल्लाह बन सकता है? नौजुबिल्लाह, कोई रब बन सकता है?
दुनिया में कोई अरबपति हो जाए, कोई बड़ी से बड़ी सल्तनत का मालिक बन जाए, कोई फिरौन जितना ओहदा हासिल कर ले, कोई अमेरिका का सदर बन जाए, कोई माइकल जैक्सन जैसा बहुत बड़ा गायक बन जाए और रोजाना 100 डॉक्टरों की टीम साथ में हो, हर एक चीज के टेस्ट रोज होते हो कि मौत ना आए, लेकिन जब खुदा का हुक्म आएगा तो आके रहेगी, क्योंकि अल्लाह ने कहा, खुदा ने कहा, उस रब ने कहा, उस ईश्वर ने कहा कि दुनिया में बाकी तो सिर्फ मैं ही हूं, बाकी कोई माइकल लाल यहां बचने वाला है नहीं है। तो वो शागिर्द घबरा गया, कहने लगा हजरत कोई खुदा कैसे बन सकता है, आप कैसी बातें करते हो। फरमाया हाँ बेटा, यही तो बात समझा रहा हूं कि तुम जो चाहो वैसा ही हो जाए, आप जो चाहते हैं जिंदगी में वैसा ही हो, आप जिस तरह सामने वालों को चाहते हैं वैसा ही बन जाए, आप जो फैसला चाहते हैं वही फैसला आए, आप जहां चाहते हैं वही सारे काम हो। फरमाया फिर ये खासियत तो सिर्फ अल्लाह की है, खुदा की है, जो वो चाहता है वो हो जाता है। अगर तुम भी कहो कि मेरे में ये सिफ्त आ जाए कि जो मैं चाहूं वैसे ही दुनिया चलेगी, तो फिर तुम खुदा बनने की कोशिश करोगे। इसलिए कभी जिंदगी में खुदा बनने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि तुम बन नहीं सकते हो। और फरमाया जो कह दिया वो कानून है, जो कह दिया वो पत्थर पर लकीर है, जो कह दिया वो ईमान है। कह दिया कि ये काला पत्थर हजरे अस्वद है तो सारी दुनिया उसको चूम रही है। कह दिया कि ये बैतुल्लाह अल्लाह का घर है, सारी दुनिया उसके चक्कर लगा रही है। कह दिया कि ये कुरान अल्लाह की किताब है, सारी दुनिया उस पर ईमान रखती है। फरमाया जो कह दिया वो दस्तूर बन गया, जो कह दिया वो कानून बन गया, जो कह दिया वो रिवायतें बन गई। ये शान किसकी है दुनिया में? ये शान सिर्फ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है कि जो वो कह चुके हैं, अब क़यामत आ सकती है, उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। फरमाया इसलिए बेटा अगर तुम कभी कुछ कह दो तो हो सकता है वो गलत हो, अगर गलत हो तो तौबा करो, अगर गलत हो तो माफी मांगो, अगर गलत हो तो उन लफ्जों को वापस लो, अगर गलत हो तो सही लफ्ज दोहराओ। अगर तुम अपनी गलती पर अड़ गए तो नौजुबिल्लाह तुम ये समझने लगे हो कि तुम भी नबी बन गए। खुदा की कसम अब कायनात में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत तो आ सकती है, दुनिया खत्म हो सकती है, लेकिन कोई मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह नहीं ले सकता है। दुनिया के कानून तो रोज बदलते हैं। जो कानून पहले पार्लियामेंट में बने हर एक सेशन में बदले जाते हैं, जो सरहदें पहले बनी हर एक साल में तब्दील कर दी जाती हैं। चुनाव के जो हल्के 10 साल पहले बनते हैं अगले चुनाव में तब्दील कर दिए जाते हैं। अगर कायनात में कुछ तब्दील अब तक नहीं हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात है, जिनको कोई माई का लाल बदल नहीं सकता। तो दो खसलतें नहीं बंदे में होनी चाहिए कि जी जैसा मैं चाहूं वैसा ही हो, नहीं, जैसा तुम नहीं चाहते, जैसा खुदा चाहे, जैसा खुदा के बंदे चाहें, जैसा पंचायत चाहे, जैसे 10 लोग मिलके मशवरा करें, जो रास्ता वो इख्तियार करते हैं वो लोगों को भी पसंद होगा, खुदा की रजा भी होगी, तुम्हारा काम भी बन जाएगा, तुम्हारी लाठी भी नहीं टूटेगी, सांप भी मर जाएगा। लेकिन अगर तुम कहो कि नहीं मेरे मुताबिक चलेगा परिवार, सारा खानदान ही मेरे मुताबिक चले, रिश्ते भी मेरे मुताबिक होंगे, सलाम दुआ भी मेरे मुताबिक होगी, खाना भी मेरे मुताबिक ही खाया जाएगा, तो तुम खानदान के टुकड़े तो कर सकते हो, कारोबार के टुकड़े तो कर सकते हो, अपने मुताबिक चला नहीं सकते हो। और अपनी गलत बातों पे अगर अड़ जाओगे, गलत बातों पे अगर आप अड़ जाएंगे अपनी, तो आप गुमराही की तरफ तो चले जाएंगे, आप गुनहगार तो बन जाएंगे, आप नुकसान तो उठाने लगेंगे, लेकिन दुनिया की नजर में और खुदा की नजर में आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। कौन लोग अच्छे लोग हैं दुनिया में? अच्छे लोग कौन हैं? क्या सिर्फ मुसलमान ही अच्छे होते हैं?
या किसी और मजहब वालों को पूछो तुम ही अच्छे हो, तो नहीं, जिनके दिल चिड़ियों की तरह नरम है, कायनात में जो दूसरे के दुख दर्द को समझ रहे हैं, जिनसे अगर ज्यादती होती है तो उनके दिल में तकलीफ होती कि मेरा ये फैसला गलत है, इससे फलां बंदे की जिंदगी मुतासिर हो रही है, मेरा ये फैसला गलत है, इससे फलां बच्चे को तकलीफ पहुंच रही है, मेरा ये फैसला गलत है, इससे मेरे फलां पड़ोसी को तकलीफ पहुंच रही है। आजकल तो लोग शक्ल से दीनदार बनते हैं अपने अपने मजहब के। शक्ल से तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा धर्म इन्हीं के पास है, पूरा दीन इन्हीं के पास है, पूरा मजहब इन्हीं के पास है, और नीयत खोटी है। वो क्या ना बुल्ले शाह ने, सिर ते टोपी ते नीयत खोटी ते तू की लेना टोपी तर के। कहता सिर पे तो सिर तो ढांप रखा है, सर तो ढांप रखा है अदब की वजह से, नीयत तेरी खोटी है, नीयत खराब है। या इतनी तो बंदे में हिम्मत होनी चाहिए भाई कि बंदे से अगर गलती हो जाए, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, इतनी तो आप में हिम्मत होनी चाहिए कि अगर आपसे कोई ऐसी गलती हो रही है जिससे दूसरे को तकलीफ पहुंचती है, दूसरे का दिल टूटता है, आपका भी नुकसान हो रहा है, तो आप उस गलती को तस्लीम करने वाले बन जाए। जो कार है ना, या कोई भी पहिया है, जब उसको बनाते हैं ना तो आगे को चलाते हैं, लेकिन फिर उसको ब्रेक लगा के एक एक्स्ट्रा गियर लगाया हुआ है, बैक गियर उसको बोलते हैं। उसका क्या मतलब है कि थोड़ा पीछे जाना है। पीछे क्यों जाना है भाई? पीछे तो इसी सूरत में जाना है ना कि आगे रास्ता नहीं है, या इस सूरत में जाना है गलत तरफ मुड़ गए, या इस सूरत में जाना है गाड़ी गलत ट्रैक पर चली गई है। और अगर पिछला गियर ना हो, गलती से वापस आने का रास्ता ही ना हो, सिर्फ आगे ही दौड़ने के रास्ते हो, तो फिर तो गाड़ी खाई में गिरने वाली है, गाड़ी का तो हादसा होने वाला है, गाड़ी मंजिल पे ही नहीं पहुंचेगी। इसलिए उसने भी, इंजीनियर ने थोड़ी अकल लड़ाई, कुरान हदीस पढ़ा, उसको समझ आई बात कि गलतियों को मानेंगे तब सीधे रास्ते पे जाएंगे, अपनी गलती को तस्लीम करेंगे तो गाड़ी ट्रैक पर आएगी। अगर गलती पर अड़ गए फिर तो मंजिल मिलने वाली नहीं है। कौम के लीडरों के भी अंदर भी क्या तकलीफ है, परेशानी है, उनकी भी परेशानी यही है, व्यापारियों की भी परेशानी यही है, तबाह हो जाएंगे कारोबार में, गलती नहीं मानेंगे। कौम तबाह हो जाएगी सियासत में, गलती नहीं मानेंगे, माशरा बर्बाद हो जाएगा। कईयों के माँ बाप अड़े हुए हैं कि हम नहीं तेरी शादी होने देंगे फला जगह, बोलिए हम तो अपनी गलती पे अड़े ही रहेंगे, इसकी उम्र निकल जाए। और कईयों की औलाद फंसी हुई है कि माँ बाप जहां कहेंगे हम वो नहीं काम करने के, चाहे हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए तो कोई बात नहीं, होने दो। जो जो अपनी गलती पर अड़ा हुआ है वो खसारे में है, नुकसान में है। जो गलती को तस्लीम करते हैं, जो तौबा को पसंद करते हैं, अल्लाह को वो बंदे पसंद हैं, नबी अलैहिस्सलाम को वो बंदे पसंद हैं जो अपनी गलती को मान लें, अपने रब की तरफ रुजू करें, अपने साथियों के साथ रुजू करें, अपने घर वालों से रुजू करें, तो वो उनकी जिंदगी आसान बनने वाली है और उनकी गाड़ी सीधी मंजिल पर जाने वाली है। अब ये फैसला हमको करना है, क्या हम गलती के ऊपर अड़े रहेंगे या अपनी गलती को तस्लीम करके अपने सीधे रास्ते के ऊपर चलना शुरू कर दें। एक्सक्यूज नहीं, मैं अपने दोस्तों को, अजीजों को, सबको समझाता हूं, वजह ना बताओ। हम जब अल्लाह के आगे जाते हैं ये थोड़ी कहते हैं या अल्लाह बड़ी गलती से जिना हो गया था, नहीं, ये गुनाह है, हम अपनी गलती तस्लीम करने आए। तुम्हारे जिम्मे कोई काम लगा है, पूछ रहा है सामने वाला, मालिक पूछता है, सरपरस्त पूछता है, इंचार्ज पूछता है, क्यों नहीं किया? अब 10 वजह बता रहा है। ओ जी मैं लेट हो गया था जी,
वो जी फलां ने रोक लिया था जी। अरे भाई, ये जितने गाने तू गा रहा है, जितनी वजूहात तू बता रहा है, ये सब झूठ है, सब बेईमानी है, धोखा है। सीधा जाके सरेंडर करो, कहो जनाब मुझसे गलती हो गई, आइंदा मैं गलती। अब इस छोटे से लफ्ज से ये फायदा हुआ कि एक तो झूठ नहीं बोलना पड़ा, खुद झूठ बोलते तो चार बंदों को और बीच में लाते। दूसरा यह कि सामने वाले को नाराजगी 1 मिनट में दूर हो जाएगी। अगला कहेगा जब ये गलती मान रहा है, अगर आप गलती नहीं मानेंगे, नई नई किस्से सुनाएंगे, तो वो भी नए नए सवाल करेगा। जितने तुम सवाल करोगे उतने वो करेगा, जितना तुम सवाल करके झूठ बोलोगे वो उतना झूठ को पकड़ेगा, और आप परेशानी में से निकलने की बजाय जिल्लत का सामान करके उस दफ्तर में से, उस घर में से बाहर। मादा पैदा कीजिए, हिम्मत जुटाइए गलतियां मानने की। और कुछ लोग दूसरों की वजह से गलतियां कर रहे हैं कि मैं फलां को अच्छी जिंदगी दूंगा, फलां का ये कर दूंगा, जो खुद बर्बाद हो जाएं, गुनहगार बन जाएं और सोचे दूसरों का फायदा होने वाला है, तो पहले कब्र में अकेले जाना है, साथ में कोई नहीं आना। तो ज़हन नशीन कर लीजिए इस बात को। इज्जतदार सिर्फ वही नहीं है जो अड़ गया है, इज्जतदार सिर्फ वही नहीं है जो अपनी बात को लेकर अड़ा हुआ है। नहीं, इज्जतदार बंदा वो है जो ताकत होने के बावजूद अपनी गलती को मान लेता है, जो अपनी गलती की वजह आगे वजह नहीं बताता कि जी ये हो गया वो हो गया, 2 लफ्जों में कहता है कि ये मेरी कोताही है, मैं गलती है, आइंदा मेरे से ये नहीं होगी। तो ऐसे बंदे को अल्लाह करीम अच्छा इंसान समझते हैं। तो अपनी जिंदगी को टटोलना है, अपनी जाती जिंदगी को। हमें खुद अपने आप को अंदर देखना। हम गुनहगार हैं, हमें पता है कि हमने कहां गलती की है, और हमें यह भी पता है कि कहां मान जाएंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। एक डॉक्टर से ज्यादा बंदा अपने जिस्म को खुद जानता है। हमें पता है कि हमारा मिजाज क्या है, हमारा नेचर क्या है, जो हमने खुद एक खोल बना लेता है। जिस तरह मक्खी जो होती है ना, वो अपने चारों तरफ एक खोल बना लेती है दरख्त में अंदर घुसने के लिए। हम जो नहीं है वो बनना चाह रहे हैं। जो बंदा जो नहीं है ना वो बनना चाह रहा है, दूसरे को दिखाना चाह रहा है कि जी मैं तो ये हूं, मैं वो हूं। नहीं, हम जो असलियत में हैं, जो हकीकत में हम हैं, वही अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। तो दुआ कीजिए अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी अपनी अपनी गलतियों से सीख कर जिंदगी को आसान बनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।